हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत सूर्यवंशी क्लासेस में। फ्रेंड, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको राइट्स ऑफ पार्टनर और कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस बताए थे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। आज हम एक नया कंसेप्ट करेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। फ्रेंड, इससे पहले जो हमने पार्टनरशिप पढ़ी है वो हमने नॉर्मल पार्टनरशिप पढ़ी है। नॉर्मल पार्टनरशिप पढ़ी है जिसके अंदर कुछ कमियां हैं, जिसमें सबसे पहली जो कमी है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ में क्या होता है कि अगर बिजनेस को कोई भी नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई हम पार्टनर के पर्सनल एसेट्स को यूज़ करके भी करते हैं। यानी कि पार्टनर के पर्सनल एसेट को बेचकर हम उस नुकसान की भरपाई करेंगे। बिजनेस की तो करते ही हैं, लेकिन पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो वो लायबिलिटीज़ कहलाती है आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। और ऐसे पार्टनर्स को बड़ी दिक्कत होने लगी, जिसकी वजह से वो उदास होने लग गए। एक कमी और थी नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, वो अपने पार्टनर से बिल्कुल अलग नहीं होती है। तो ये बहुत सी कमियां हैं पार्टनरशिप के अंदर। और भी बहुत कमियां हैं जो पार्टनरशिप के अंदर होती है। परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, अपनी कॉमन सील नहीं होती, मतलब बहुत सी कमियां हैं पार्टनरशिप के अंदर, जिसके चलते सारे पार्टनर्स गवर्नमेंट के पास गए और उन्होंने अपनी परेशानी रखी। और उस परेशानी के चलते गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट बनाया और उस एक्ट का नाम रखा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये 2008 में आया था, इसलिए इसके साथ 2008 लगा हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932 में आया था, तो उसके साथ 1932 लगाया गया। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की खास बात यह है कि इसकी जो लायबिलिटीज़ होती है वो लिमिटेड होती है। ये अपने पार्टनर से बिल्कुल अलग होती है। इसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपना परपेचुअल सक्सेशन होता है, अपनी कॉमन सील होती है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास होता है। तबकि पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास होता है। तो आइए हम पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन कहती है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है विच इज़ इन एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब जिसे लॉ ने क्रिएट किया है। हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और ये इंजॉय करती है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि पार्टनर के मर जाने से, इंसॉल्वेंट हो जाने से फर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फर्म चलती रहती है, जैसे एक कंपनी चलती रहती है। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, ये इंजॉय करती है लिमिटेड लायबिलिटी। ये इंजॉय करती है लिमिटेड लायबिलिटी, जिसकी वजह से एलएलपी का निर्माण किया गया, एलएलपी को फॉर्म किया गया। एलएलपी के फीचर्स क्या हैं? तो एलएलपी के जो फीचर्स हैं, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, ये एक रजिस्टर्ड फर्म होती है। ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसे लॉ ने क्रिएट किया है। इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन पाया जाता है इसके अंदर। पार्टनर के मरने से, पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से फर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी अपनी एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब अपनी एक स्टैंप होती है, जिसे आप साइन का नाम भी देते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़, पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज़ होती है वो लिमिटेड होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर्ड, जो हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप होती है वो रजिस्टर्ड होती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। और एलएलपी कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होती है, और ये रजिस्टर्ड होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। तो इसलिए इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज़ के अप्लाई होते हैं। एक बार मैं एलएलपी के फीचर्स आपको बुक से भी पढ़ा दूँ कि बुक में एलएलपी के फीचर्स क्या दिए गए हैं।
ये देखिए एलएलपी के फीचर। बुक मैं टीएस ग्रेवाल यूज़ कर रहा हूँ। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मिनिमम कैपिटल के बारे में, मिनिमम कैपिटल एलएलपी में स्पेसिफाई नहीं है। पार्टनर जो डिसाइड करेंगे, जो कंट्रीब्यूशन करेंगे, वही उसके अंदर यूज़ होगा। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो एलएलपी करने के लिए भी 2 लोगों की ज़रूरत होती है, बट मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर लिमिट थी 50 मेंबर्स की, यहाँ पर किसी भी तरीके की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ऑडिट इसकी कोई मैंडेटरी नहीं है, बट अगर 2 कंडीशन फुलफ़िल कर दी आपने तो आपको इसकी भी ऑडिट करवानी होगी। अगर कंट्रीब्यूशन एलएलपी का 25 लाख से एक्सीड कर जाए या एनुअल टर्नओवर एलएलपी की एक्सीड कर जाए 40 लाख को, तो एलएलपी की ऑडिट करवाना भी मैंडेटरी हो जाएगा। हेलो।